ब्रिगेडियर राम नरेश का डीएवी मेडिकल स्कूल गया दौरा। गया जी 14 जुलाई 2025। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गया के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राम नरेश ने डीएवी मेडिकल स्कूल गया का दौरा किया। इस अवसर पर 27 बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से हेल्थ एंड हाइजीन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रिगेडियर राम नरेश ने कहा कि एनसीसी कैडेट देश के भविष्य हैं और स्वास्थ्य व स्वच्छता की आदतें उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैडेटों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विशेषज्ञों से सवाल भी पूछे। इस मौके पर कर्नल अमर सुधीर पारकर, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित चौहान, ऑनरेटी कैप्टन आरवी शर्मा, सूबेदार अभिरंजन तिवारी और एनसीसी अधिकारी यूसुफ सहित अन्य उपस्थित थे। धन्यवाद मारते हैं, आगे खोलो, मैं मान जिस धरा पर पैदा हुए हैं बिहार और बिहार के इलाके में, यहाँ अगर आप इतिहास में जाएंगे इतना गौरवशाली, इतना रोमांचक इतिहास है। तो हम चाहते हैं बच्चे उसको समझें, उससे अर्थ निकालें और समझें कि जो जीन पूल है, जो जेनेटिक सेटअप है, ये उन्होंने उनसे लिया है। आप भगवान की बात करें, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, मगध साम्राज्य, अशोक, एक से बढ़ के एक, चाणक्य, हमारे खुद वीर कुंवर जी, और आप देखेंगे इतिहास में इतनी लंबी लिस्ट है। तो मैं इनको याद दिलाने आया हूं कि ये किस इतिहास से संबंध रखते हैं और ये किसके, इनके पूर्वज कौन थे। और अगर जब ये उसको समझेंगे और समझेंगे कि अपने देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसका ज्यादातर हिस्सा इस जमीन का है, बिहार और इसके आसपास के इलाकों का है, तो ये एक जिम्मेवारी समझेंगे और इस देश के विकास में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं इनको चाहता हूं ये सक्षम बने, विद्या अर्जित करें, सक्षमता बढ़ाएं, अपने अंदर स्किल सेट लेके आए, ताकि ये कोई ना कोई अपने कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को दे सकें अच्छे रूप से। ठीक सर, हाइजीन का कैसे ख्याल रख सकते हैं बच्चे, क्योंकि फास्ट फूड बहुत ज्यादा और खुद का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा, मैंने बच्चों को बताया कि आज के दिन जब तक ये स्टूडेंट्स हैं, जब तक ये जॉब में नहीं जाते, इनकी केवल एक ही काम है, सारा समय अपने ऊपर लगाना, उसमें अपना शरीर ठीक रखना, अपना दिमाग ठीक रखना और अपने आप सोच विचारों को ठीक रखना। तो उसी के हिसाब से खाएं और जो घर में माता जी, दादी जी बताती हैं वो खाएं और उनसे लड़े नहीं, उनकी बातों को समझें, क्योंकि जब ये समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो इनको आज इनकी समझ नहीं है तो इनको ज्यादा नहीं सोचना, उन्होंने मान लेना है, एक आज्ञाकारी पुत्र और एक विद्यार्थी रहना है। नहीं होंगे, मोबाइल के कारण फेल हो सकते हैं। जो मोबाइल है वही प्लेटफॉर्म वर्किंग के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है और वही एंटरटेनमेंट के लिए है। बच्चे में उतनी सक्षमता नहीं है, उतना कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, तो अच्छा है वो उससे दूर रहे, अपना छोटा मोबाइल रखे, नॉर्मल बेसिक मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। और जब भी उसने कोई एनसीसी या फिर एजुकेशनल वीडियो देखना है तो अपने परिवार में किसी से भी 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए लेके रखे, क्योंकि आज के दिन विश्व स्तर पे ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे जो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से उनके शरीर को नुकसान हो रहा है। सर, योगा का क्या महत्व है हेल्थ